बोलिए गणपति भगवान की जय। हरे कृष्णा दोस्तों, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो कि विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। तो वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगत जन उपवास रखते हैं, विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करके कथा का श्रवण करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में आ रहे कष्टों का निवारण होता है और गणेश जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार अप्रैल महीने में पड़ने वाली विकट संकष्टी चतुर्थी पर भद्रा का रहेगा, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में स्थित रहेगा, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। इस उपवास का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही होता है, इसलिए चंद्रोदय के समय का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि साल 2025 में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। दोस्तों, चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 1:17 से और समाप्त होगी 17 अप्रैल वीरवार को दोपहर 3:23 पर। क्योंकि ये चंद्रोदय तिथि होती है, तो जिस रात में हमें चतुर्थी तिथि भी हो और चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में उपवास रखा जाता है। और ये हमें प्राप्त हो रहा है 16 अप्रैल के दिन बुधवार को। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी 16 अप्रैल दिन बुधवार को रहेगा और 17 अप्रैल को दोपहर में यानी रात से पहले ही ये तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए ये व्रत 17 अप्रैल को नहीं होगा। हर तिथि के जिस तरह कोई ना कोई देवी देवता होते हैं, इसलिए बुधवार का देवता भगवान श्री गणेश जी हैं और उस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ रहा है, तो इस व्रत का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, 16 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:44 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 पर रहेगा। और जो चंद्र उदय का समय है, पहले तो हम आपको बता दें कि शाम का पूजा का मुहूर्त 6:48 से लेकर 7:54 पर रहेगा और चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 9:52 पर, जिससे आप चंद्र देवता की पूजा रात को 12 बजे से पहले कर अपना उपवास खोल सकते हैं। तो क्योंकि भद्रा स्वर्गलोक में वास कर रही है, इसलिए इसका कोई भी अशुभ प्रभाव पृथ्वी पर नहीं रहेगा, यानी कि सारा दिन ही शुभ रहेगा। आप सारा दिन भगवान गणपति जी का ध्यान कीजिए, उनके निमित्त जो मंत्र होते हैं उनको ओम श्री गणपते नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु महादेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे मंत्रों का आप जाप करते हुए अपना किसी खास मनोरथ के लिए, अगर आपने व्रत रखा है, उसके लिए भगवान गणपति जी के आगे प्रार्थना कीजिए और उनसे अपना विघ्न हरने की भी प्रार्थना कीजिए। उनके अपना सामने अपना संकल्प बताइए, घी का दीपक जलाइए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणपति जी को इत्र और धूप की गंध बहुत ही प्रिय है। इसलिए अगर आपके घर के पास में मंदिर है, वहाँ पर जाकर भी जो भी देवी देवता का मंदिर है वहाँ पर आप दीपदान अवश्य कीजिए। आप जानते हैं हर व्रत के निमित्त कोई ना कोई कथा होती है, तो इस व्रत के निमित्त जो कथा आती है, जो हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे, उसका श्रवण अवश्य कीजिए। और फिर रात को चंद्रोदय में भगवान चंद्रदेव को जल उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपने जिस तरह से भी व्रत रखा है वे भगवान गणपति उसे स्वीकार करें और आपके मनोरथ को पूरा करें। तो ये सारी जानकारी थी संकष्टी चतुर्थी व्रत, जो कि बुधवार को रखा जाएगा। तो आप सबको हमने ये जानकारी पहले दी है ताकि आप सावधान हो जाइए और इस व्रत को अगर आप रखते आ रहे हैं तो कहीं आपका व्रत छूट ना जाए। अगली वीडियो में हम इसके निमित्त जो कथा है वह भी लाएंगे। आप जानते हैं कि भगवान गणपति जी को लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, दुर्वा का भोग लगाया जाता है, तो आप इन्हीं चीज़ों का भगवान को भोग लगाइए और श्री गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। जितना ज़्यादा भी आप पाठ करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको अनंत गुना इस दिन फल मिलेगा और आपके कष्टों का विघ्न विनाशक निवारण करेंगे।